मुजफ्फर नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव रथेड़ी में एक विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में गंभीर रूप से झुलस गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर विवाहिता को जिंदा जलाकर हत्या करने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया और जिला चिकित्सालय में जमकर हंगामा हुआ। गंभीर रूप से झुलसी महिला को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। 6.5 साल पहले हुई थी शादी। जानकारी के अनुसार नई मंडी क्षेत्र के गांव बछेड़ी के पूर्व प्रधान मोहम्मद साबिर के परिवार की भतीजी अमरीन पुत्री साजिद हसन का निकाह करीब 6.5 वर्ष पहले रथेड़ी निवासी शादाब पुत्र कामिल अहमद से हुआ था। परिजनों का आरोप है कि शादी में कार, एसी, सोने चांदी के आभूषण, नकदी सहित अन्य घरेलू सामान दिया गया था, लेकिन संतान न होने के कारण विवाहिता को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा। अमरीन के चाचा अब्दुल कादिर ने बताया कि शादाब पहले सऊदी अरब में नौकरी करता था और अब गांव बोपाड़ा में परचून की दुकान चलाता है। उनके अनुसार दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसे सुलझाने के लिए कई बार पंचायतें भी आईं। 8 दिन पहले रतेड़ी में पंचायत हुई थी, जबकि रविवार को गांव खड्डा में एक और पंचायत प्रस्तावित थी। अब्दुल कादिर। ये मेरी भतीजी है, अमरीन नाम है इसका। 6.5 साल पहले शादी की थी। इसे इतना मेंटली टॉर्चर कर रहे थे कि हमें 8 दिन पहले पंचायत करनी पड़ी और कल दोपहर का 2 बजे का टाइम रखा हुआ था। उससे पहले बझेड़ी की लड़की है और रथेड़ी भी आई थी सादाब से। उससे पंचायत होने से पहले इन्होंने उठा के आग लगा दी। लड़की को छोड़ना चाह रहे हो भाई, जो हमने दहेज दिया, एसी दी हो या गाड़ी दी हो, सब बेच दी। 50 लाख रुपए के आगे मांग क्या बच्चा नहीं हो रहा? हाँ, दूसरी शादी करना चाहो। शुरू से ही ये था कि मेरे तुमने इतना टाइम खराब कर दिया, मैं दूसरी शादी कर रहा है। 70 किलो की लड़की थी, आज 20 किलो की लड़की है। तो आपने आज क्या देखा, क्या पता चला आपको? उसने तो प्रधान ने ये कहा कि भाई उन्हें आग लग गई उसको। क्या नाम, एहसान प्रधान का फोन जो आया कि भाई तुम्हारी लड़की को आग लग गई। हमने आज आगे देखा तो जो तुम्हारे सामने। ससुराल वाले मौके पर मिले आपको? जी, ससुराल वाले नहीं कोई भी मिला, सिर्फ इसकी सास थी। पूरा ऐसा बस ये खाट पर पड़ी थी, इसके ऊपर पानी डाल लेते थे। तो देखा अभी अस्पताल में लाए डॉक्टर, क्या बता रहे, क्या स्थिति है? 80% बता रहे जली हुई कि सफदरजंग ले जाओ इसको, यहाँ इलाज है ही नहीं। लेके जाएंगे मजबूरी, और लड़की को नहीं बचानी। मैं कानूनी कार्रवाई जो भी होगी वो करेंगे, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। परिजनों का कहना है कि हालिया पंचायत में उन्होंने शादाब की दूसरी शादी पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन अमरीन के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उसके नाम संपत्ति किए जाने की मांग रखी थी। आरोप है कि इस विवाद के चलते पंचायत से पहले अमरीन पर तेल डालकर आग लगा दी गई। परिजनों के अनुसार घटना के बाद ससुराल पक्ष ने गांव के प्रधान को सूचना दी और घर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर जब मायके पक्ष मौके पर पहुंचा तो अमरीन गंभीर रूप से झुलसी हुई चारपाई पर पड़ी थी, जबकि उसकी सास उस पर पानी डाल रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया। जिला अस्पताल के आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बाबूराम ने बताया कि अमरीन 50% से अधिक झुलसी हुई अवस्था में अस्पताल लाई गई थी। गंभीर होने के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं परिजनों का दावा है कि वह करीब 80% तक झुलस चुकी है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन जिला चिकित्सालय पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए हंगामा किया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्पताल परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया। बाद में अमरीन को बेहतर उपचार के लिए दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया। एक मिनट भाई, जैसे हमें फोन से सूचना मिली, मेरे पे एहसान प्रधान जी का फोन आया कि भाई बच्ची आग लग गई। तो जो उनके पास में गया होगा कामिल, जो इसका ससुर है, उसने बताया जी उनने में आग लग गई। तो मैंने कादिर भाई को सूचना दी इस बात की कि भाई कादिर भाई किसी को भेज लो। तो वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। फिर वहाँ से लड़का गया, फिर इतने में भी पहुँच गए, ये भी चल दी वहाँ से जब वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। रथड़ी के 1-2 लोगों को मैं कहा, वो मौके पर चले गए हमारे से पहले ही। फिर हम भी मौके पर पहुँच गए। अब देख लो लड़की की स्थिति, जली हुई लड़की है। आपके गाँव की लड़की थी? भतीजी लगे परिवार की। आपके परिवार में? तो अभी क्या स्थिति है जी बच्ची की? अभी तो मैं भी वहीं मौके पे से आ रहा,
और बच्ची को यहाँ हॉस्पिटल रेफर करा दी थी। जैसे मौके पर आप लोग पहुंचे तो वहाँ क्या देखा आपने जाके? मौके पे मेरे से पहले कुछ लोग पहुंच गए थे, कुछ रथेड़ी गए थे, वहीं के जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंच गए थे, हमें कुछ देरी लगी जाने में। कब हुई थी शादी इसकी? शादी तकरीबन 8 साल हो गए, साढ़े छह साल हो गए लगभग। क्या तो कि जैसे अभी इनके परिवार वालों ने बताया लड़की के बच्चा था, असल में टॉर्चर थी लड़की बहुत। इस मामले को लेके एक पंचायत भी होने वाली थी या हुई क्या रहा? एक होली थी, एक अब होने वाली थी, प्रस्तावित थी। पंचायत में क्या हुआ था उसमें? बुधवार का वक्त था कि बैठ के इसमें बात करी जाएगी। वो कह रहे थे कि हम मेरे इकलौता लड़का और उस इकलौता लड़का होने के कारण से मैं दूसरी शादी करना चाह रहा, तो इजाजत भी दे दी थी भाई, कोई सिक्योरिटी रख दे पंचायत में, जो पिछली पंचायत रसीडी में हुई थी एहसान प्रधान जी के यहाँ, कि भाई इसके लड़की के कोई नाम ऐसी प्रॉपर्टी कर दे जिससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो शादी कर ले भाई, इसका भविष्य तो सुरक्षित रहे। इन्हीं बातों को लेकर बहुत मेंटली टॉर्चर थी लड़की काफी दिनों से, बस इन्हीं बातों को लेकर वाद विवाद चल रहा था। पंचायत होने से पहले ये घटना हुई? हाँ, ये बुध में मांग कर रखी थी। जी। अभी जो मामला हुआ कि दूसरी पंचायत बुध में खुड्डा में होनी थी, भाई सामाजिक स्तर पे निपटा ले मामले, वो जैसे भी करना सुधार हो जा, यही चलते रहो समाज के मामले। लेकिन खैर जो भी हो, बहुत दुखद घटना, बहुत दुखद आपस में, ये हमें जानकारी लड़की बताएगी, हम वहाँ मौके पे थे, लेकिन घटना बहुत दुखद है। और देख लो कि हाँ, मौके पे कोई हमारे गांव का या हमारे परिवार का आदमी नहीं था वहाँ से, लेकिन ये बाद में जब पहुंचे वहाँ से, वो भी हमें सूचना वहीं से मिली प्रधान जी द्वारा। सीओ नई मंडी राजू कुमार साहब ने बताया कि डायल 112 से सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। महिला पक्ष द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है। उपचार के दौरान आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिए पुलिस टीम को भी दिल्ली भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। विवाहिता जो है जलने की स्थिति में मिली है, क्या है पूरा मामला? आज दिन में तकरीबन 11 बजे नई मंडी पुलिस को 112 PRV के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि रथेड़ी के रहने वाली एक विवाहिता जिसका नाम अमरीन है, संदिग्ध परिस्थितियों में जल गई है। इस सूचना पे तत्काल नई मंडी पुलिस मौके पहुंची। जले हुए अवस्था में विवाहिता थी, उसे तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, उसे बेहतर इलाज कराया जा रहा। और वहाँ हमारी नई मंडी की टीम भी मौजूद है। डॉक्टरों से वार्ता कर उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली सफदरगंज में रेफर करवा दिया गया है। और पूछताछ में डॉक्टर ने मोर देन 50% जला होना बताया है। इस पूरे प्रकरण की जो प्रारंभिक जो जांच की गई, जिसमें ये तथ्य सामने आया, आमरीन विवाहिता जिसका मायका बजड़ी का 6.5 साल पहले शादी हुआ था और पति पत्नी ससुराल वालों से कई दिनों से विवाद चल रहा था आपस में उनमें, और आज किन्हीं कारणवश उसे आग लग गया। इस पूरे प्रकरण की गहन छानबीन अभी हमारी नई मंडी पुलिस टीम कर रही है। पूरे घटनाक्रम की CCTV कैमरे में संभवतः हो भी सकता, वो भी पुलिस देख रही है। प्रकरण में परिजन अभी विवाहिता के साथ है, थाने पर तहरीर प्राप्त नहीं हुआ। हमारी टीम भी पीड़ित के संपर्क में, जैसा भी फैक्ट और तहरीर प्राप्त होगा हम सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत करके आगे की विधि कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हमारा पहला प्रयास जो जले हुए अवस्था विवाहिता उसका बेहतर इलाज कराना, हमारी टीम साथ में है और दिल्ली तक जा रही है, और जैसा भी आगे फैक्ट और तहरीर प्राप्त होगा हम लोग आगे की विधि कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लड़की के जो ससुराल पक्ष के लोग हैं घटना के बाद से फरार हैं। देखिए, हम उनको कार्रवाई के जद में लाएंगे भी, हमारी टीम लगी है और उन पे भी हम कार्रवाई करेंगे। जैसा भी चीज़ आएगा, तहरीर आएगा, हम लोग अभियोग पंजीकृत करके सबको इस कार्रवाई के जद में लाएंगे। सर, 2 आरोप लग रहे हैं कि महिला जो है दूसरी शादी को लेकर पंचायत ये कुछ जानकारी। देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था कि इसमें पूर्व से विवाद चल रहा है। अभी ये फैक्ट अभी हम लोग जब अभी जानकारी कर रहे हैं, अभी जांच भी चल रहा है, विवादों का संज्ञान आ चुका है और इस संबंध में भी और क्या पूर्व में उनकी स्थितियाँ रही है इसकी भी जानकारी पुलिस लेगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।